इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, अब चप्पल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके केशव देव जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम जो अलीगढ़ में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर करने का काम आपके द्वारा लगातार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बयान इनका अब लगातार वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा सत्संगी बाबा यानी कि जो हाथरस के सिकंदराव में जो भगदड़ हुई थी उसमें जो आरोपी के नाम पर बाबा का नाम लिया जा रहा है, उस बाबा को लेकर इन बाबा यानी कि चप्पल वाले बाबा के द्वारा बड़ा बयान दिया है। उस बयान को खुद सुनते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम देश की तमाम जनता से अपील करूंगा कि पहले तो वो ऐसे फर्जी ढोंगी पाखंडी सॉन्ग रचने वाले बाबाओं के झांसों में ना आए, क्योंकि ये बाबा कम और व्यापारी भ्रष्टाचारी बलात्कारी ज्यादा हैं। जब इनका काला चिट्ठा सामने आता है तो इनके नए नए प्रचंड सामने आ जाते हैं। इसीलिए हमने सरकार से मांग की है कि ऐसे ढोंगी बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा साकार हरि को चौराहे पर ला करके जूते मारकर उसे फांसी लगाए और उसके बुलडोजर चलाकर आश्रमों को ध्वस्त करे। उसके लिए हम सरकार की को अगर सरकार बुलडोजर चलाती है और भोले बाबा उर्फ साकार हरि सूरजपाल को चौराहे पर ला करके जूते मारकर फांसी देती है तो 11 लाख रुपए का इनाम हमारी संगठन भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से दिया जाएगा। 11 लाख रुपए के इनाम की आपके द्वारा घोषणा की गई है। ये बताइए, विश्व साकार हरि को जो है भोले बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि भोले बाबा तो अलग नाम है, लेकिन उनको क्यों कहते हैं? देखिए, वो कोई भोले बाबा नहीं है, वो भगोड़ा बाबा है। वो पुलिस से भगोड़ा हुआ था, सस्पेंड हुआ क्योंकि दुष्कर्म में वो जेल गया और अपनी ही बच्ची का बलात्कार करके उसकी हत्या की और उसे जिंदा करने में भी वो जेल गया। उसने फिर प्रचंड रचा, एक पाखंड को बढ़ावा दिया और अपने आप को साकार हरि उर्फ भोले बाबा सूरजपाल जो दलित समाज से आता है, उसने उस भोली वाली जनता, दलित समाज के कम पढ़े लोगों को, मजदूरों को, पीड़ित शोषण और मजबूर लोगों को अपने जाल में फंसाया, उनकी बहन बेटियों को बंधक बनाया, जो कि मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि उसमें उनसे गंदे काम भी कराए जाते थे, उन्हें बंधक भी बनाया गया, जो कि बहुत जल्द उसका खुलासा हो रहा है। और योगी सरकार से हम यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उस बाबा को फांसी पर चढ़ाए, चौराहे पर लाकर उसे फांसी दे और उसके सभी आश्रमों पर बुलडोजर चला करके संपत्ति को जब्त करे और उन पीड़ित परिवारों को बांटे। उसमें 11 लाख रुपए का सहयोग हम भी देंगे। विरोधी सेना लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करती है। क्या सत्संगों में भ्रष्टाचार हुआ था? सत्संगों की अगर बात कही जाए तो करोड़ों रुपए वहां आते थे और तमाम आलीशान महल के रूप में सत्संग के भवन बने हुए हैं। क्या लगता है भ्रष्टाचार विरोधी सेना इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी? हमारी टीम हाथरस इकाई की पूरी उस पर नजर बनाए हुए है और उसका निरीक्षण कर रही है। पूरी तरह से वो अपनी गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर रही है। बहुत जल्द हमारी संगठन भ्रष्टाचार विरोधी सेना की जो गोपनीय टीम है वो अपनी लगी हुई है। जैसे ही सारे तथ्य सामने आएंगे उन्हें हम माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल जी को भेजेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे सत्संग होता है सत्य का, लेकिन ये पाखंड की जमात थी। ऐसी पाखंडी जमात इकट्ठे करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके सजा देनी चाहिए। तमाम लगातार जो आप भागदौड़ करते हैं, कहीं ना कहीं किसी की शिकायत, कभी किसी की शिकायत, आज भी कोई शिकायत वगैरह की आपने? आज नगर निगम में नगर निगम गए थे, गंदगी को लेकर, अवैध तरीके से रोडों पर कब्जों को लेकर
आम जनता त्रस्त है, पैदल निकलने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ नालों पर अवैध कब्जा है, आम रास्तों पर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, बालू बजरपुट खनन माफियाओं ने, गंदगी गोबर, और ये चीज हमारी प्रतिभा कॉलोनी मुख्य है। जो आम रास्ता है, 4 कॉलोनी 3 वार्डों की रास्ता है, वहाँ विशेष रूप से गंदगी रहती है। उसे लेकर आज हम नगर निगम गया था और उन्हें ये संदेश भी दे के आया हूँ कि हम चप्पल वाले बाबा एक दिन अगर समाधान नहीं होगा तो ये चप्पल की माला जो है ये अधिकारियों के, उन भ्रष्टाचारियों के गले में डालेगी जो भ्रष्टाचार जनता पर करेगा। कोई आश्वासन दिया उन्होंने हमारी शिकायत को ले लिया और संबंधित टीम को बुलाकर कहा है कि इसे तत्काल देखें और समाधान करें। जी बिल्कुल, साफ तौर पर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव पंडित, जिनके द्वारा कहा गया, सबसे पहले उनके द्वारा हाथरस मामले पर नजर बनाने की बात कही है। उनकी जो कमेटी है, हाथरस की जो इकाई है, वो गोपनीय जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी सेना एक बड़ा काम करेगी जो कि जल्द ही सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले उनके द्वारा 11 लाख रुपए का इनाम जो है अलीगढ़ और हाथरस के जो लोग घायल हुए हैं उसके जो मुख्य आरोपी के रूप में जो नाम सामने आ रहा है, जिसे लोग देख रहे हैं, FIR में वो नाम नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 11 लाख रुपए का इनाम उस बाबा के ऊपर रखा है। उनका कहना है ये पाखंड की जमात थी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर उनके घरों पर चलना चाहिए, बुलडोजर सत्संग भवनों पर चलना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को बेकार है। फिलहाल पंडित केशव देव के द्वारा एक बड़ी बात कही है, क्या ये जमीनी पटल पर उतर पाएगी, क्या जो सत्संगी बाबा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल भ्रष्टाचार विरोधी सेना लगातार कार्रवाई की मांग ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।